गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि यानी कि सैटर्न 30 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं, यानी कि उनकी चाल वक्र हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। पहली बात तो है कि शनि महाराज के वक्री होने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है। ये हर साल शनि महाराज एक बार वक्री होते ही हैं। उनका वक्र होना सूर्य से उनकी गति पर निर्धारित होता है। सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर जब भी शनि महाराज होते हैं, या जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं मंगल और बृहस्पति भी, तो वक्री होते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन वो ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। वो जिन भी भावों पर प्रभाव डालता है उससे संबंधित रिजल्ट देने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। वैसा ही शनिदेव के साथ यहाँ पे हो रहा है। और शनिदेव तो यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं, जो अब 30 साल बाद पुनः होगा। इसके बाद शनि महाराज करीबन 26-27 साल बाद अपनी खुद की राशि में आएंगे, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो 30 साल बाद आएंगे। तो ये वो समय है जिसका लाभ उठाना चाहिए। शनि महाराज काल हैं, शनि महाराज समय हैं, शनि महाराज कर्म फलदायक हैं। तो उनका वक्री होना एक मौका देता है। उनका वक्री होना आपके जीवन में ठहराव लाएगा, आपको चीज़ों को समझने का, बदलने का मौका देगा। सेल्फ एनालिसिस का मौका देते हैं शनि महाराज। शनि महाराज एक टीचर हैं, लेकिन उनके सिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा रुष्ट होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। वो कोई आपको सीख दे के ही कुछ स्ट्रगल करवा कर, कुछ मेहनत करवा कर, या फिर कुछ हार्ड प्रकार से, कुछ मुश्किल तरीके से ही आपको कुछ सीख देते हैं, ताकि आप चीज़ों में बदलाव ला पाएँ। तो उनको हार्ड टास्क मास्टर कह सकते हैं। जो आपके स्कूल में कोई टीचर होगा ना, जिनसे सब डरते हैं, जो थोड़े से कठिन होते हैं, जो थोड़े से, लेकिन कोई भी टीचर बुरा नहीं चाहता। वैसे ही शनिदेव भी आपका बुरा नहीं चाहते। उनका समझाने का, सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो आपके भले के लिए होता है। और वो भी आपको कुछ टाइम बाद समझ आता है कि हाँ, उस टाइम मेरे साथ ये बुरा हो गया भले ही, लेकिन आज मुझे उसका फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको सेल्फ एनालिसिस का मौका देंगे, चीज़ों को बदलने का मौका देंगे। आपके लिए तो शनि महाराज योग कारक हैं, तो उनका वक्री होना, हाँ, चीज़ें मंद गति से चलेंगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि शनिदेव वक्री होंगे तो बहुत कुछ फास्ट आपको प्राप्त होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन एक मंदता रहेगी, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो वो चीज़ों को धीरे कर देंगे, लेकिन कई चीज़ों में बदलाव लाने का आपको अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करूंगा मैं इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पे होते हैं। अगर आप लग्न राशि से देखेंगे, शनि पंचम भाव में होंगे। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी देखेंगे, शनि पंचम भाव में ही होंगे। अलग अलग गोचर उनका नहीं हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से देखना है, कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। मैं हमेशा कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर लग्न राशि से ही देखें तो आपको ज़्यादा सटीकता प्राप्त होगी। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से आपको इन सारी चीज़ों में जो भी अगर कुछ नेगेटिव प्रभाव है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। वीडियो को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख 5 केंद्र बिंदुओं में डिवाइड कर लिया है। पहला होगा शनि महाराज का आपके चौथे भाव के स्वामी होने के नाते वक्री होना, उनका पंचमेश होने के नाते वक्री होना, उनका आपके 7वें भाव पर दृष्टि, अगला होगा उनके आपके 11वें भाव पर दृष्टि, और उनका आपके धन स्थान यानी कि दूसरे भाव पर दृष्टि का प्रभाव। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शनि आपके चौथे घर के स्वामी हैं और वो वक्री हो रहे हैं, और आपके योग कारक भी हैं। सर्वप्रथम चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। कुछ भी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे, आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, आपकी कोई प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे थे, इन सारी ही चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो कालखंड है इसमें अपना प्रॉपर्टी का कोई लॉन्ग ड्यू कोई इशू है, मैं यहाँ पे उनके लिए नहीं कह रहा जिनका सब सही चल रहा है, उनके लिए शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन जिनका बहुत लंबे अरसे से, मैंने कहा ना कि वक्री ग्रह अलग प्रभाव देता है। आप 2 साल से 3 साल से अपना घर बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, ये वो टाइम है, घर आपका बिक सकता है। आपकी प्रॉपर्टी है, आप कोशिश कर रहे थे उस पर कंस्ट्रक्शन कराएं, आपको या तो लोन नहीं मिल रहा था, फंड नहीं जुटा पा रहे थे आप,
तो यहाँ पे हो सकता है वो हो जाए। आपके पास पैसा था, आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, लेकिन कोई ढंग की प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही थी। आज की डेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी कोई ईजी बात नहीं रह गई। ठीक है, रेट्स तो हर जगह बता देते हैं, लेकिन वो एक आपका पैसा फंस भी सकता है अगर आपने गलत जगह पैसा डाल दिया। जरूरी नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए उसके बाद, तो वो भी बहुत केयरफुल होकर करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ों में जिनका बहुत लंबे अरसे से इन सब एरियाज़ में काम अटक रहा था, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगला है कि शनि महाराज आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, और जो चौथा भाव है वो फैमिली का होता है। तो अगर फैमिली में कुछ संबंधों में विकार आ गए थे, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन चीज़ों को ठीक करने का मौका मिल सकता है। कई बार होता है कि फैमिली में, यहाँ पे मैं इमीडिएट फैमिली नहीं कह रहा, वो आपका कुटुंब होता है जो आपकी इमीडिएट फैमिली है। बाकी जो रिश्तेदार होते हैं आपके, वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो अगर किसी के साथ मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, इनके साथ कुछ रिलेशनशिप खराब हो गए थे, तो उनको ठीक करने का आपको एक अवसर, क्योंकि यहाँ पे रिलेशंस का बात आता है, फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो इमोशनल अटैचमेंट फैमिली से, इमोशनल अटैचमेंट अपने घर वालों से, बाकी लोगों से दिखाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी आपको अपने घर वालों से संबंध ठीक करने हैं, फैमिली वालों से संबंध ठीक करने हैं, तो उसका आपको एक मौका प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो उसको भी सॉल्व करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ये जो स्थान है ये चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, अष्टम भाव प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है। तो अष्टम से नवम में बैठे हैं, तो बैठकर चीज़ों को सुलझाने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भाव इमोशंस का होता है, और तुला वाले बहुत इमोशनल तो नहीं कहूँगा, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ये हमेशा लोगों को खुश करना चाहते हैं कि एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर है, किसी का बुरा ना हो, किसी को बुरा ना लगे मुझसे। उसके चक्कर में ये अपने कई अरमानों को, कई सपनों को रिप्रेस कर देते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ये एक मौका आपको मिलेगा कि आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने का अवसर मिलेगा। आपको एक मौका मिलेगा कि अपने लिए कुछ करें। जैसे मैंने कहा ना, ये तुला वाले हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने के लिए रेडी होते हैं। हाँ, मेरे कारण किसी को खुशी मिल जाए, मेरे कारण किसी को दुख ना मिले, हर जगह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, ये हमेशा यही करते रह जाते हैं और लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन ये वो टाइम है जब आपको अपने इमोशनल लाइफ पर, अपने जो भी आपके विचार हैं, अपने इमोशंस हैं, उन पर काम करने का, उनको और दृढ़ और स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है कि जैसा मैंने अभी कहा कि ये घर वालों का भी एक भाव होता है, फैमिली के रिलेशन का भी भाव होता है। थोड़ा समझना पड़ेगा, कुटुंब को हम कुटुंब की चीज़ों के बारे में दिखाते हैं, लेकिन जो भी आपके रिलेशन है, इवन इमीडिएट फैमिली से, उनसे जो इमोशंस जुड़े हैं, वो इस भाव से ही देखते हैं। ये वो टाइम है जब आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है, या अधिकतम लोग चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे उनके घर वाले खुश हों, उनके लिए कुछ करें, उनके लिए घर खरीदें, उनके लिए गाड़ी खरीदें, उनको किसी हॉलीडे पे ले जाएं, किसी वैकेशन पे ले जाएं। ये सपना कई लोगों का होता है। तो ये वो टाइम है जब आप अपने फैमिली के कई सपने पूरे कर सकते हैं, एटलीस्ट उसकी नींव रख सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पैम्परिंग। ये वो टाइम है जब आपको अपने सेल्फ पैम्परिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किससे खुशी मिलती है। आप बहुत टाइम से कुछ अपने लिए खरीदना चाहते थे, आप अपने लिए कोई गाड़ी लेना चाहते थे, इस टाइम पे लीजिए। आप एक सोलो ट्रिप पे जाना चाहते थे, कीजिए। आप कुछ अपने लिए ड्रेसेस खरीदना चाहते थे, कीजिए। जो भी आप सेल्फ पैम्परिंग करेंगे इस टाइम पे, उसका आपके इमोशनल लाइफ पर, आपके सोचने के तरीके पर, आपके पूरे व्यक्तित्व पर, आपके पूरा जो ऑरा होता है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेल्फ पैम्परिंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तुला वालों के लिए। मैंने कहा ना, ये लोगों को खुश करते रह जाते हैं और अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं। तो सेल्फ पैम्परिंग कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए। आप पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, तो अपने पे भी खर्च कीजिए। इसलिए सेल्फ पैम्परिंग का बहुत अच्छा एक मौका आपको मिलेगा। एक चीज़ नेगेटिव इसका हो सकता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। उसकी जो इंटेंसिटी ना वो बढ़ जाएगी। लोग जानबूझकर आपके नाम को ख़राब करने का आपके ऊपर, और अपने ही होंगे जो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे। तो थोड़ा सा उससे केयरफुल रहना पड़ेगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि आपके शनि महाराज पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम में ही वक्री हो रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव मिल सकता है। सबसे पहले जिनके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उनको यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल सकता है।
जैसा मैंने शुरू में कहा था, ठहराव लाते हैं, चीज़ों को बदलने का मौका देते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, बैठकर, हाँ टाइम लगेगा इसमें और एफर्ट्स भी लगेंगे। ये मत सोचिएगा कि शनि वक्री हो गए तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये मैं कई बार ज्योतिष के माध्यम से बताता भी हूँ कि ज्योतिष का काम मार्गदर्शन का होता है, बाकी तो कर्म आपको ही करने हैं। हम बता सकते हैं कि ये टाइम है जहाँ पे आप ये कर्म करेंगे तो ये फलीभूत हो सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे बैठे रहेंगे कि हाँ चलो अब तो शनि वक्री हो गए, अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं। तो अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको ठीक करना चाहते थे, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो ये वो टाइम है जब, जिसको कहते हैं ना कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला टाइम जो होता है, वो आपके रिलेशनशिप के लिए वो टाइम है, रीबूट का टाइम है, जब चीज़ों को ठीक करने का आपको एक अवसर मिलेगा। अगला केंद्र बिंदु है कि यहाँ पे आपको जॉब चेंज का तो एक मौका मिलेगा ही, लेकिन अब अगर आप अपनी जॉब में कुछ प्रोफाइल चेंज करना चाहते थे, अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। 10वां भाव करियर का होता है और शनि 10वें से सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि करियर में आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिटरमाइन करता है ये स्थान एक प्रकार से। और शनि जो है वो आपके 10वें से अष्टम में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं, यानी कि जॉब चेंज का भी एक अचानक से अवसर मिलेगा। अगर जॉब भी चेंज होती है तो भी आपको प्रोफाइल कुछ अलग मिलेगी। और ये भी संभव है कि अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर में ही कुछ अलग स्ट्रीम में, अलग प्रोफाइल में जाना चाहते थे, उसका भी यहाँ पे आपको एक बदलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, जो बहुत टाइम से सिंगल लोग थे, जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो ही नहीं रहा था, जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, कि उन्होंने सोच लिया था कि अब जीवन अकेले ही जीना है, उनके लिए, ये सबके लिए कहूँगा, इवन जो मैरिड लोग थे पहले जिनका डाइवोर्स हो गया था, ऑब्वियसली एक डाइवोर्स के बाद जरूरी नहीं कि बहुत आराम से आपको कोई पार्टनर मिल जाए, जो पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, या फिर जो हमेशा ही सिंगल रहे हैं, जिनको कोई पार्टनर कभी मिला ही नहीं या मिली ही नहीं, उनके लिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप को पुनः नहीं, रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का अवसर मिल सकता है। पंचम भाव रिलेशनशिप का इनिशिएशन दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। तो यहाँ पे वक्री हो रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को पुनः प्राप्त करने का मौका देंगे जो आपको अब तक नहीं प्राप्त हुई। तो रिलेशनशिप के लिए भी, नई रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। संतान प्राप्ति, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये उनके लिए अच्छा होगा जिनको बहुत टाइम से संतान प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब कि एज भी ज़्यादा हो चुकी है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, और कुछ प्रॉब्लम है, आप ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा था। तो ये जो कालखंड है ना 30 जून से 15 नवंबर का, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, नहीं कर पा रहे थे जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कंसीविंग से रिलेटेड कुछ भी अच्छा रिजल्ट, उनके लिए यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, शनि वक्री है तो उल्टा प्रभाव देंगे, वैसे शनि यहाँ पर बैठकर प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं, जो नेचुरल प्रेगनेंसी है। लेकिन यहाँ पर जो अननेचुरल या डिलेड प्रेगनेंसी लोग चाहते हैं, किसी प्रोसीजर के थ्रू, IVF हो गया, बाकी चीज़ें होंगी, तो उनको यहाँ पर एक सुनहरा मौका मिल सकता है अपने कंसीविंग से रिलेटेड कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट है कि आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। सबसे पहले पंचम भाव होता है आपके थॉट प्रोसेस का, क्रिएटिविटी का, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और यहाँ पर वो ऑलरेडी अपने सामने बैठे थे, स्ट्रांग थे, उसके साथ ही वक्री भी हो गए, तो आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिनमें से अगर आपने 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिए ना, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप मेंटली भी बहुत एक्टिव रहेंगे। ये जो स्थान है ये आपके पति या पत्नी के ग्रोथ का है, इनकम का है। हो सकता है आपके पति या पत्नी की इनकम अचानक से इस आने वाले कालखंड में बढ़ जाए, अनएंटिसिपेटेड ग्रोथ उनको प्राप्त हो सकती है। और थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि खैर उसमें बाद में बात करते हैं, अभी इसी पॉइंट पे सप्तम भाव से 11वें को देख रहे हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको भी अनएंटिसिपेटेड ग्रोथ या कुछ अलग प्रकार से पैसे, अलग तरीकों से पैसे प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका होगा अपनी क्रिएटिविटी के दम पर आगे बढ़ने का। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो ऑलरेडी माता पिता हैं उनके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, और संतान की तबीयत भी इस टाइम में, इस कालखंड में थोड़ी सी खराब रह सकती है। तो ये एक नेगेटिव इसका एस्पेक्ट हो सकता है। अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके सप्तम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डालना।
ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका विवाह नहीं हो रहा था बहुत लंबे अरसे से, मतलब कि आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब तो विवाह हो ही नहीं सकता, अब मैं अकेला ही खुश हूँ, अकेले ही खुश हूँ। तो उनके लिए यहाँ पर, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, चीज़ों को बदलने का, ठीक करने का, सुधारने का अवसर देंगे। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था लंबे अरसे से, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताऊंगा कि जिनका शादी की बात आदि चल रही है उनके लिए अलग प्रभाव होगा, लेकिन बहुत लंबे अरसे से आप ट्राई करें, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, नहीं कुछ हो रहा, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। इस कालखंड में विवाह संबंधित चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगला है कि बिजनेस का भाव है, तो आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का बहुत अवसर मिलेगा। बिजनेस में आइडियाज़ हों, क्योंकि पंचमेश है। बिजनेस में आप कुछ बहुत टाइम से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, आपके पास सब कुछ सारे रिसोर्स भी थे, आइडियाज़ भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं बात अटक जाती थी। आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप चाहते थे अब इसको इम्प्रूव करें, कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करें, पैरेलल बिजनेस करें, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस लॉन्च करें। उसके लिए पूरा ही कालखंड जो है बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट आप करना चाहते थे, कई लोग होते हैं कि हाँ भाई एक बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि इससे मिलता जुलता ही कुछ काम मैं और स्टार्ट कर सकता हूँ, जिसमें मेरा बेस तो यही रहेगा लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा अलग हो सकता है। तो अपने पैरेलल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी ये सबसे सुनहरा मौका रहेगा। अगला पॉइंट है कि सप्तम भाव जो होता है ना, वो आपके डिज़ायर्स का एक भाव होता है। 3, 7, 11 ये सारे आपके डिज़ायर्स दिखाते हैं। और भी ऐसा नहीं कि बाकी भाव नहीं दिखाते, कुछ हिडन डिज़ायर्स होते हैं व्यक्ति के, वो यहाँ से आते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं व्यक्ति को, यहाँ से आते हैं। और कई चीज़ें होती हैं वो कुंडली में देखी जाती है, लेकिन ओवरऑल डिज़ायर्स का भाव जो होता है वो ये कहा जाते हैं 3 भाव। तो शनि का सप्तम पर दृष्टि, वो भी उनकी तीसरी दृष्टि, तो आपके जो कई डिज़ायर्स हैं जो सालों से पूरे नहीं हुए, मैंने कहा ना कि तुला वाले लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी कई इच्छाएं पूरे करने का मौका मिलेगा। और इसमें थोड़ा सेल्फिश भी हो जाइएगा, दूसरों के बारे में मत सोचिएगा कि भाई मैं अपने लिए करवा लूँ तो कहीं घर वाले बुरा ना मान जाए, मैं अपने लिए खरीद लूँ घर वाले बुरा ना मान जाए। ये सोचते रह गए ना तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फैक्ट यही है, आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। आप कितना भी किसी के लिए अच्छा कर लीजिए, वो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देगा, माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप के लिए तो आप उनको चाय बना कर देते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा एक वो चीज़ हो जाती है। बाकी लोग तो आपकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे, इसलिए सबको खुश नहीं कर सकते। अपने आपके लिए कुछ स्पेशल करने की, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने कहा था कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ लोगों पे हो सकता है, जिनका रिसेंटली पिछले 1-2 साल में भी प्रमोशन हुआ है, अब उनको लग रहा था कि भाई अब मेरा प्रमोशन पक्का है। उनके लिए ये जो टाइम है ना, इसमें प्रमोशन डिले हो सकता है इस कालखंड के बाद ही मिले, या बहुत ईजी नहीं रहेगा। जहाँ पे आपको सर्टेन लग रहा था कि भाई अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बॉस ने भी बोल दिया कि भाई आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, जैसे ही अप्रेजल का टाइम आएगा सबसे ऊपर आपकी फाइल होगी, उनके लिए यहाँ पे डिले हो सकता है। और जिनका नॉर्मल शादी का प्रोसेस चल रहा था, यानी कि सब कुछ ठीक था, अब तो भाई बस डेट ही डिसाइड करनी थी या प्रोसेस में था, उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती हैं। मैंने कहा जो नॉर्मल जिनका था सब कुछ, उनके लिए डिले होगा, लेकिन जिनका बहुत लंबे अरसे से प्रमोशन या बहुत लंबे अरसे से शादी अटक रही थी, उनको यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल सकता है। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ है, वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा काम करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ शनि का वक्र प्रभाव, वो भी नीच की राशि पर, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बुरा इम्पैक्ट ला ही रहा होगा ऑलरेडी, और इसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए तो। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके 11वें भाव पर दृष्टि डालना। उनकी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहेगी। सबसे पहली बात है कि वक्री शनि जो आपके योग कारक हैं, उनका 11वें भाव पर दृष्टि, यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी हर फील्ड में, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, फाइनेंशियल लाइफ में भी। पुनः 7वें भाव पर उनका प्रभाव और 11वें भाव पर, जो दोनों ही काम त्रिकोण हैं। आप यकीन मानिए ये वो समय है जब आपकी बहुत लंबे समय से जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, वो यहाँ पे आपको इच्छाएं पूरी करने का एक अवसर मिलेगा। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी जो आप करना चाहते थे, अब तक मौका नहीं मिल रहा था उसका, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। और जैसा मैंने कहा कि कई ऐसी मन की इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उनको भी ठीक करने का अवसर मिलेगा।
इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कुछ पेमेंट्स में डिले हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इनकम का होता है, पेमेंट्स का होता है। तो हो सकता है आपकी कुछ पेमेंट्स या अदरवाइज भी अगर आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन सैलरी, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। हाँ, अगर आपके ऑफिस में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कई ऑफिसेस होते हैं कि वहाँ पे कभी कभी सैलरी डिले हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी सैलरी भी थोड़ी डिले हो सकती है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है। अब चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, वो है शनि महाराज का 10वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर। ये आपके लिए एक प्रकार से थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अच्छा क्या है कि शनि लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और धन स्थान को भी, तो पैसा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। डिले होगा क्योंकि शनि वक्री है, लेकिन पैसा बढ़ेगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर, फाइनेंसेस पर काम करने का मौका मिलेगा और कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, शनि महाराज के दूसरे भाव पर दृष्टि और साइमल्टेनियसली 11वें भाव पर भी दृष्टि डालना। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि शनि वक्री हैं और वाणी के स्थान को देख रहे हैं। आपकी वाणी में एक अनक्लैरिटी आ सकती है, जिसके कारण कई प्रॉब्लम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो अपनी वाणी की क्लैरिटी पर जितना इस कालखंड में काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। ये उपाय 2 शनिवार करने हैं। पहला उपाय, दुर्गा मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाइएगा और एक दिया जो खाली लेकर उसमें कुछ कपूर के दाने डालकर वो भी वहाँ पे आपको अर्पण करके आने हैं। दिया नहीं जलाना, कोई तेल का, कोई घी का, एक नॉर्मल खाली दिया लेके जाना है, उसमें कुछ कपूर के दाने डालने हैं और वो भी नारियल अर्पण करने के बाद आपको दुर्गा जी को समर्पित करके आना है। दूसरा, शिवलिंग का आपको गंगा जल से और दूध मिलाकर अभिषेक करना है और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और साथ ही में शनि मंदिर में तिल के तेल का और सरसों के तेल का दान करना है। 2 शनिवार इन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।